हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से काउंसलिंग कर सकते हैं। बस ज़रूरत यह है कि आप अपने पसंद के कॉलेजेस की एक लिस्ट बनाकर रखें और कॉलेज वाइज आप उस कॉलेज में जाके अपनी ब्रांचेस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे किसी साइबर कैफ़े में जाकर भी करवा सकते हैं। आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी चॉइसेस फिल करनी है, कोई चेंजेज आप किस तरह कर सकते हैं और कैसे अपनी चॉइस को लॉक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आ गई हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको अपने गूगल सर्च इंजन में टाइप करना है UK counseling.nic.in। देखिए यहाँ पर एक ही L है, ये आप ध्यान रखिएगा काउंसलिंग में। तो UK counseling.nic.in पर जब आप इसे सर्च करेंगे तो ये काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर को सबसे पहले आपको सीट मैट्रिक्स गिवन है। सीट मैट्रिक्स डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग, सीट मैट्रिक्स लेटरल एंट्री, PGDCA, होटल मैनेजमेंट, MOM-SP, फार्मेसी एंड टेक्सटाइल ग्रुप, इन सभी ग्रुप्स की सीट मैट्रिक्स इसमें गिवन है जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब देखिए आप जब इसमें नीचे आते हैं तो ये ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं जो लिंक्स। इन लिंक में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो जैसे मुझे यहाँ पर को डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ग्रुप में रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग करनी है तो मैं क्लिक करूँगी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर पहले दिखाई दे रहा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। ये उनके लिए है जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अगर आप अभी अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप नीचे ऑरेंज वाले बार में आएंगे और क्लिक करेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर को ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है जिसमें लिखा हुआ है कि आपने सारी गाइडलाइंस पढ़ ली हैं, पेमेंट को आपने यस करना है। तो देखिए आप अपने मोबाइल को रोटेशन लॉक ऑफ करके रखिए। कभी कभी ये लैंडस्केप मोड में अगर काम नहीं करता है तो आप इसको पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल रख लीजिए, तो आपका ये वाला जो कैंडिडेट्स कंसेंट है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको आई एग्री कर देना है। तो जैसे ही आप इसे आई एग्री करते हैं तो ये अब आपको ऑप्शंस पूछता है। सबसे पहले जीप रोल नंबर, तो रोल नंबर मैं यहाँ पर एंटर करूँगी, ये मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद मुझे कैंडिडेट्स नेम एंटर करना है, तो मैं कैंडिडेट्स नेम एंटर करूंगी यहाँ पर। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंटर करनी है, तो डेट ऑफ बर्थ मैं इधर एंटर करूंगी। मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी पिन, जो ये नीचे एक आपको कैप्चा दिया हुआ है सिक्योरिटी पिन, इसको आपने यहाँ पर एंटर करना है। देखिए जैसे ही हम सिक्योरिटी पिन एंटर करते हैं तो ये हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जिसमें हमें मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी देनी है। एंड आप मैच कर लीजिए, बाकी रोल नंबर, कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। यहाँ पर ईमेल आईडी मैं डाल रही हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर को ईमेल आईडी डाल दी है। इसके बाद देखेंगे कि ये नीचे क्या मांग रहा है, फिर ये मांग रहा है पासवर्ड। देखिए पासवर्ड कैसे बनाना है, आपको कैसे सेट करना है पासवर्ड। तो पासवर्ड सेट करने के लिए देखिए इसने लिखा है पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग। इसमें अपर केस कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, लोअर केस स्मॉल लेटर के अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू कोई नंबर भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे ऐट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर को पासवर्ड डालूंगी और वीडियो को मैं यहाँ पॉज करूँगी क्योंकि मैं पासवर्ड शेयर नहीं कर सकती। तो ये यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि ये कैप्चा एंटर करना है, तो ये कैप्चा मैं यहाँ पर एंटर करूँगी। तो कैप्चा एंटर करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए डू यू विश टू सबमिट या यस कर देंगे। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो ये पूछ रहा है कि आप पासवर्ड सेव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर
नेवर कर देती हूँ, मैं अपना पासवर्ड सेव नहीं करना चाहती सिक्योरिटी रीज़न से। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक स्क्रीनशॉट या फिर एक प्रिंट आउट रख सकते हैं, आपके फर्दर आपको काम आ सकता है। अब इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, सेकंड है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब हमें क्या करना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म का हमें ऑप्शन मिल रहा है। तो अब हम जाएंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें एंटर करनी है। देखिए सबसे पहले जेंडर मेल ठीक है। अगर कोई भी चेंज करना है तो आप इस पेज में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपसे फॉर्म भरते हुए कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसे यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन, डोमिसाइल उत्तराखंड का डोमिसाइल, अगर आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो ही आप इसे यस कीजिए। अगर नहीं है, आप किसी अदर स्टेट के हैं लेकिन आपने 10th या 12th यहाँ से किया है तो आप वह उस ऑप्शन को क्लिक करिए। देखिए अब कैटेगरी है, कैटेगरी पूछेगा ये जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो मैं यहाँ पर को करूँगी जनरल। इसके बाद देखिए सब कैटेगरी आर्म्ड फोर्सेस, तो आर्म्ड फोर्सेस नो कर देंगे हम। फ्रीडम फाइटर दिख रही है, अब फ्रीडम फाइटर में जाएंगे, यहाँ पर भी हम नो कर देंगे। फिर हम जाएंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पर भी हम नो कर देंगे। और फिर ये ट्यूशन फ़ी वेवर जो आ रहा है इसमें हम येस कर देंगे। अब हम जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट में। डू यू विश टू सेव? येस, आई वांट टू सेव इट। तो देखिए ये हमारी पर्सनल डिटेल्स दिखा रहा है, आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए ये सही है या नहीं है। तो इसमें रैंक की डिटेल भी दिखा रहा है देखिए, और ये सब कैटेगरी लिस्ट भी दिखा रहा है। यहाँ पर को हमने डिक्लेरेशन करना है कि हमने सारे पर्टिकुलर्स देख लिए हैं और ये सही हैं, तो इसे हम सेव एंड फाइनल सबमिट कर लेंगे। ठीक है, सेव एंड फाइनल सबमिट। डू यू विश टू फाइनल सबमिट? येस, आई वॉन्ट टू सबमिट। ओके, अब देखिए ये हमें दिखा रहा है करेंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस। तो यहाँ पर को जाके अब हमें करना है अपनी चॉइस फिल। यहाँ पर देखिए सब दिखाई दे रहा है, टोटल अवेलेबल चॉइसेस 447 अवेलेबल चॉइसेस जनरल कैटेगरी के लिए ट्यूशन फ़ी वेवर में इतनी सीट्स अवेलेबल है, तो ये दिखा रहा है। फिल्ड चॉइसेस अभी हमने फिल नहीं किया है, 0। अनफिल्ड चॉइसेस अभी हमने कोई भी फिल नहीं किया तो 447 अनफिल्ड हो गई। और चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक्ड, अभी हमने लॉक नहीं किया हुआ है तो इसलिए ये हमें दिखा रहा है अनलॉक्ड। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से जाना है, लॉग आउट करना है इस पेज को। ओके, तो ये कह रहा है फॉर सिक्योरिटी रीजंस वी सजेस्ट यू टू क्लोज दिस विंडो। ये हम वापस अपने होम पेज पर आ गए हैं। अब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी चॉइसेस फिल करेंगे, यानी काउंसलिंग का प्रोसीजर अब स्टार्ट होता है। तो फिर से मैं जाऊंगी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ग्रुप में। अब रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो अब हम पहले इस वाले इन ऑप्शंस को फिल करेंगे। तो काउंसलिंग है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जीप का रोल नंबर हम डाल देंगे। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है ये, इसके बाद इसने मांगा है पासवर्ड। तो अभी हमने जो रजिस्ट्रेशन में पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं वीडियो को फिर पॉज करूँगी। वो पासवर्ड मैं एंटर कर चुकी हूँ। अब ये कह रहा है सिक्योरिटी पिन जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप डालिए। अब हम करेंगे साइन इन। तो देखिए ये अब हमारे होम पेज में आ गए हैं जहाँ पर अब आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो देखिए कैंडिडेट प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, अवेलेबल चॉइसेस देख सकते हैं, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग यहाँ पर आपको जाना है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी काउंसलिंग प्रोसीजर 15 अक्टूबर को आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अपना यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले जाना है यहाँ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पर। अब देखिए यहाँ पर को ऑल इंस्टीट्यूट टाइप्स आ रहा है पहला, तो मैं यहाँ पर केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लेना चाहती हूँ तो मैं लिखूँगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के सारे ही इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर दिखा रहा है। आप चाहें तो कोई, जैसे सबसे पहले मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथुवाला के लिए अपनी चॉइस फिल करना चाहती हूँ, तो फर्स्ट मैं इसमें सर्च करूँगी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथुवाला। तो ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथुवाला।
तो देखिए जब आपने ऊपर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथू वाला डाला तो यहाँ पर अवेलेबल सारी ब्रांचेज और चॉइसेस आपको दिख जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंपल दिख रहा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी TFW दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मैकेनिकल डालना चाहती हूँ, तो मैं डालूँगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग TFW, इसे ऐड करूँगी और फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पर ऐड करूँगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉर्मल सीट को। इसी तरह से मैं सिविल इंजीनियरिंग का ऐड करूँगी, सिविल इंजीनियरिंग TFW, सिविल इंजीनियरिंग नॉर्मल, और मैं देख लेती हूँ उसमें और कोई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो भी डाल देती हूँ। पहले डालूंगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग TFW और उसके बाद डालूंगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो। तो ये हो गई है मेरी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथू वाला में मैंने जो चॉइसेस रखी हैं आप देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग TFW फिर नॉर्मल, सिविल इंजीनियरिंग TFW फिर नॉर्मल, सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो TFW फिर उसके बाद नॉर्मल। तो आपको सारी चॉइसेस पहले TFW और उसके बाद नॉर्मल करनी है। तो इसे अब मैं कर लूँगी सेव एंड कंटिन्यू। तो हमेशा आपको बीच बीच में सेव एंड कंटिन्यू करते रहना है, वरना ये डाटा आपका डिलीट हो जाता है। तो अब वापस आएंगे। अब मैं यहाँ पर सेकंड कॉलेज अपनी चॉइस का डालूंगी जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर भी मैं ऑल प्रोग्राम्स लूँगी, फ़िल्टर में जाऊँगी। तो जब मैं यहाँ पर फ़िल्टर करूँगी तो मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर में सारी अवेलेबल ब्रांचेस दिख जाएंगी। तो यहाँ पर भी मैं पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग TFW, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉर्मल, फिर मैं क्लिक करूँगी सिविल इंजीनियरिंग TFW, सिविल इंजीनियरिंग नॉर्मल। इसके अलावा मैं देखूँगी, ठीक है, यहाँ पर मेरी इतनी ही चॉइसेस हैं, मैं इन दोनों चॉइसेस को फिल कर ले रही हूँ और फिर मैं करूँगी सेव एंड कंटिन्यू। आप नीचे एक बार चेक भी कर सकते हैं। ये हमारी काशीपुर में मैकेनिकल TFW, मैकेनिकल नॉर्मल आ गई है, सिविल इंजीनियरिंग TFW, सिविल इंजीनियरिंग नॉर्मल आ गई है। तो मैं इसे भी सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगी। ओके, अब मैं आती हूँ अपनी चॉइस के तीसरे कॉलेज में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल पे। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल देखते हैं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ऑल प्रोग्राम्स यहाँ पर भी देखूंगी। तो यहाँ पर भी मेरी चॉइस रहेगी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल में मैकेनिकल TFW, फिर मैकेनिकल नॉर्मल। ऐसे ही मेरी रहेगी सिविल TFW, सिविल नॉर्मल, फिर रहेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग TFW, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नॉर्मल। तो इसे फिर से मैं कर दूंगी सेव एंड कंटिन्यू। अब नेक्स्ट कॉलेज देखिए, आप कितनी भी चॉइसेस चाहें डाल सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो अब मैं नेक्स्ट कॉलेज देखूंगी आपका, जो कि मेरा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक द्वाराहाट। तो ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक द्वाराहाट। ऑल प्रोग्राम्स देखेंगे हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसकी सीट्स दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो भी अवेलेबल है यहाँ पर मैं ले लेती हूँ सिविल इंजीनियरिंग TFW, सिविल इंजीनियरिंग नॉर्मल, और चलिए मैं IT भी डाल देती हूँ, IT TFW, IT नॉर्मल भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये दो चॉइसेस मैंने यहाँ पर डाल दी हैं द्वाराहाट के लिए। तो इसे भी मैं कर दूंगी सेव एंड कंटिन्यू। ओके, अब मैं आ जाती हूँ अपनी चॉइस के नेक्स्ट कॉलेज पर, जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है KL पॉलिटेक्निक रुड़की। नेक्स्ट कॉलेज है मेरी चॉइस का KL पॉलिटेक्निक रुड़की। तो ये KL पॉलिटेक्निक रुड़की आ गया है और यहाँ पर अब दिखाने लगा है यहाँ की चॉइसेस। तो यहाँ मैं डालूंगी सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन TFW, फिर नॉर्मल, इसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग TFW, फिर नॉर्मल, सिविल इंजीनियरिंग TFW और फिर नॉर्मल। तो इसे भी जाकर मैं कर दूंगी सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट कॉलेज में देखूंगी अपनी पसंद का, जो कि है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये मिल गया है हमें। तो अब नरेंद्र नगर की चॉइसेस हमें दिखने लगेंगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग TFW और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नॉर्मल मैंने ले लिया है। तो इसे भी जाकर मैं कर दूंगी सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट कॉलेज है मेरी चॉइस का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर। तो यहाँ मैं जाऊँगी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर पर, ये मिल गया है और यहाँ आप दिखाई देंगे आपको यहाँ की चॉइसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग TFW, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉर्मल, इसके बाद आ जाएगा मेरा सिविल TFW, सिविल नॉर्मल, इलेक्ट्रिकल TFW, इलेक्ट्रिकल नॉर्मल। तो ये सब चॉइसेस भी अब मैं जाकर सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगी।
इसके बाद मैं देखूंगी अपनी पसंद का अगला कॉलेज जो कि है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लोहाघाट। तो ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लोहाघाट और यहाँ पर अब हमें चॉइसेस दिखेंगी लोहाघाट में। तो लोहाघाट में सिविल इंजीनियरिंग TFW, सिविल इंजीनियरिंग नॉर्मल, IT TFW, IT नॉर्मल, ये सारी चॉइसेस मैंने फिल कर दी। मैं कर दूंगी सेव एंड कंटिन्यू। अब आ जाएंगे हम अपनी पसंद के नेक्स्ट कॉलेज पर जो कि है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मूनाकोट। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मूनाकोट पर आ गए हम। यहाँ पर को अब हम कर देंगे सिविल इंजीनियरिंग केवल एक ही ब्रांच रन होती है यहाँ पर, पहले TFW और फिर नॉर्मल। फिर इसे भी कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। एक और कॉलेज में डालूंगी यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गनाई गंगोली। तो ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गनाई गंगोली। यहाँ पर ब्रांचेस 2 रन हो रही है। मैं डाल दूंगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग TFW, मैकेनिकल नॉर्मल, और IT भी डाल देते हैं TFW और नॉर्मल। तो इसे भी कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। आपको हर बार सेव एंड कंटिन्यू करते हुए रहना है ताकि आपकी चॉइसेस डिलीट ना हो जाए। नेक्स्ट कॉलेज हम डालेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी देखिए कहाँ पर है हमारा, उत्तरकाशी। तो ये मिल गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी। यहाँ पर भी हम अपनी चॉइस सेलेक्ट कर लेंगे, सिविल इंजीनियरिंग TFW और सिविल इंजीनियरिंग नॉर्मल, इलेक्ट्रिकल TFW, इलेक्ट्रिकल नॉर्मल। सेव एंड कंटिन्यू। और लास्ट कॉलेज जो मैं डाल रही हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गौचर। ये है गौचर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गौचर। तो यहाँ पर हमें हमारी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मैं लूँगी सिविल इंजीनियरिंग TFW और IT। देखिए ये सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल था, तो इसे मैं नहीं लेना चाह रही हूँ। मैं इसे बाद में रिमूव भी कर सकती हूँ अपनी चॉइसेस में से। मैं IT डाल लेती हूँ, IT TFW और IT नॉर्मल। तो ये हमारा काम हो गया है सेव एंड कंटिन्यू। तो ये मैंने ओके कर दिया है। तो ये मेरी टोटल 51 चॉइसेस जो हैं वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं पिट्ठू वाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग TFW, फिर नॉर्मल सिविल TFW, फिर नॉर्मल। इस तरह से सारे कॉलेजेस में मैंने अपनी चॉइसेस फिल कर दी हैं। अब इसमें से अगर आपको कोई चॉइस हटानी है तो आप हटा भी सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गौचर में अभी मैंने गलती से सेलेक्ट कर दिया था सिविल इंजीनियरिंग पॉल्यूशन कंट्रोल, तो मैं उसे हटाना चाहती हूँ। ये लास्ट में दिखाई दे रहा है मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गौचर, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगी। ओके और यहाँ पर आप अप डाउन भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको लगता है कोई गलत हो गया, मुझे पहले चॉइस में रखना था, तो आप अप डाउन करके ये काम भी कर सकते हैं। तो ये टोटल 50 चॉइसेस मैंने फिल कर दी है। कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी भी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। ये 50 चॉइसेस मैंने फिल कर दी है। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं जाऊँगी सेव एंड गो टू होम। ये कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए ये मेरी पूरी डिटेल्स आ गई हैं, कैंडिडेट्स प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। और यहाँ पर को अब हमें दिखा दे रहा है फिल्ड चॉइसेस हैं 50 और अनफिल्ड चॉइसेस हैं 397। आप चाहें तो 447 सारी की सारी भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद यहाँ पर जो टैब दिखाई दे रही है इसमें आपको दिखाई देगी जो 3 लाइन्स है, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है लॉक चॉइस। आपको लॉक चॉइस में जाना है और यहाँ पर इसने दिया है आफ्टर लॉकिंग कैंडिडेट इज़ नॉट अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन इन फील्ड चॉइसेस। तो फील्ड चॉइसेस को बहुत ध्यान से आपने चेक कर लेना है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि हमेशा पहले TFW वाली सीट सेलेक्टेड है और उसके बाद नॉर्मल सीट सेलेक्टेड है। मैं चेक कर रही हूँ कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये सारी मैंने अपनी चॉइसेस चेक कर ली हैं और मैं अपनी चॉइसेस से सेटिस्फाइड हूँ। तो सबसे ऊपर मैं वापस आ जाऊँगी और यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस और मैं यहाँ पर लॉक कर लूँगी। तो अब ये एक पासवर्ड मेरे पास आएगा और इसमें लिखा हुआ है कि आप पहले चॉइस लॉक करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको पहले सीट मिलेगी। तो जो भी चॉइस आएगी आपकी यहाँ पर, आप यहाँ अपना पासवर्ड एंटर कर लेंगे और उसके बाद आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी। उसके बाद आपको एक लॉक चॉइस का फाइनल पेज दिखाई देगा, उसका प्रिंट आउट आप अपने पास रख लीजिए, इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ सकती है। फाइनली 15 अक्टूबर को जब अलॉटमेंट लेटर जारी होगा तो उसमें आपको दिया रहेगा कि कौन सी ब्रांच और कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है और वहाँ पर को जाकर आपको अपने एडमिशन का काम करना है। इस बार आपको एडमिशन के लिए उस कॉलेज में भी नहीं जाना है, नियरेस्ट कॉलेज में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो अभी मैं ये पासवर्ड नहीं टाइप कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बार जिस कैंडिडेट का ये है वो खुद इसे क्रॉस चेक कर ले। काउंसलिंग एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है जिसमें कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन होना चाहिए, उसने खुद अपनी संतुष्टि से सारी डिटेल्स फिल की हुई होनी चाहिए। तो अभी मैं इसे लॉक नहीं कर रही हूँ। आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। आप चाहें तो इसको, आपका सेव है सारी डिटेल्स, आप बाद में भी इसे लॉक कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, बहुत आसान है, आप अपने फ़ोन से इसे कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।